Welcome back to my channel, and in today's video we will discuss the medicine Amylinum nitrosum. Amylinum nitrosum के हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जो की पॉइंट्स हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, BAT और UPSC और AIPJET या फिर आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में इन पॉइंट्स से क्वेश्चंस आते हैं। सो आई हैव रेफर्ड टू मैनी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और फिर उसमें से मैंने इन पॉइंट्स को मैं टिक किया है और आज मैं आपसे वही पॉइंट्स डिस्कस करूँगी जो कि पूछे जा चुके हैं। सो बेसिकली एमाइलिनम नाइट्रोसम एक बहुत ही छोटी सी मेडिसिन है और इसमें भी 4 पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो जो फर्स्ट पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है इसका कि फॉर नर्वस सेंसिटिव प्लीथोरिक वुमेन ड्यूरिंग और आफ्टर द मेनोपॉज। तो ये कैसी लेडीज़ की मेडिसिन है, किन लेडीज़ में हम दे सकते हैं जिनका कि नेचर कैसा हो, नर्वस हो या फिर जो बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हों, जिनका सेंसिटिव नेचर हो, और प्लीथोरिक वुमेन। प्लीथोरिक वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है फुल ऑफ ब्लड। तो ऐसी लेडीज़ जिनका कि फेस हमेशा रेड रहता हो, उन लेडीज़ में ये बहुत अच्छा वर्क करती हैं। नर्वस लेडीज़, सेंसिटिव लेडीज़ जिनका फेस रेड रहता हो। और कब ज़्यादा अच्छा वर्क करती हैं? ड्यूरिंग और आफ्टर द मेनोपॉज। मेनोपॉज के दौरान या आफ्टर मेनोपॉज, ऐसी लेडीज़ में ये बहुत अच्छा वर्क करती है एमाइलिनम नाइट्रोसम। सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for nervous sensitive plethoric women during or after the menopause. Second important point is blushing chronic or acute. फेस में ये पॉइंट है blushing chronic और acute. ब्लशिंग का वही मीनिंग है जो यहाँ पे प्लीथोरिक वुमेन कहा गया है, वही कहा गया है। ब्लशिंग का मतलब जिनका रेड फेस हो जिन लेडीज़ का। और ये कंडीशन कैसे हो सकती है? क्रॉनिक भी हो सकती है और एक्यूट कंडीशन भी ये हो सकती है। देन थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कॉलर सीम्स टू टाइट, मस्ट लूजन इट, एंड इट ऑल्सो हैपन्स इन लैकेसिस। तो लैकेसिस में भी हम ये पॉइंट पढ़ते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसी लेडीज़ को जैसे लगता है कि अगर उन्होंने कुछ भी गले में पहना हुआ है तो उनको ऐसा लगता है कि उनको टाइट सा फील होता है, ऐसा लगता है समथिंग इज़ चोकिंग, कुछ उनके गले में ऐसा चोकिंग सा उनको लगता है, उनको बहुत टाइट सा फील होता है, जैसे लगता है कि गला उनका दब रहा है। एंड दे टेंड टू लूज़ इट। जैसे कि लेडीज़ कुछ भी गले में कोई भी ज्वेलरी पहनती हैं तो उनको वो चीज़ बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है और सफोकेटिंग हो जाती है। उसी तरह से वही इस पॉइंट का वही मतलब है, कॉलर सीम्स टू टाइट, मस्ट लूजन इट। कुछ भी गले में होगा या उनका ऐसा कोई ड्रेस होगा जो कॉलर वाला ड्रेस है, तो वो उनको लगेगा कि ये उनको चोक कर रहा है, सफोकेट कर रहा है। कॉलर सीम्स टू टाइट, मस्ट लूजन इट, लैकेसिस। और ऐसा नहीं है कि ये मेडिसिन आप सिर्फ जो है लेडीज़ में दोगे, आप ये मेल में, जेंट्स में भी इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। बट जो अगर कहीं स्पेसिफाई किया गया है, जैसे यहाँ प्लीथोरिक वुमेन ऐसे स्पेसिफाई किया है, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करती हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप इसको जेंट्स में नहीं दे सकते हो, आप उसको जेंट्स में भी दे सकते हो। अगर कोई आपके पास ऐसा पेशेंट आता है जो आपको ऐसी कंडीशन बताता है तो आप उसको भी ये मेडिसिन अच्छे से प्रिस्क्राइब कर सकते हो। एंड द फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस मेडिसिन इज़ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना की कंडीशन में हम इस मेडिसिन को देते हैं। ट्यूमल्टस हार्ट एक्शन, इंटेंस थ्रॉबिंग ऑफ हार्ट एंड कैरोटिड्स ग्लोनाइन। हार्ट एक्शन कैसा होता है? ट्यूमल्टस का मतलब होता है बहुत लाउड, बहुत फास्ट। हार्ट का एक्शन जो है, हार्ट बीट जो है वो बहुत फास्ट है, बहुत लाउड है। इंटेंस थ्रॉबिंग ऑफ हार्ट एंड कैरोटिड्स। हार्ट की और कैरोटिड्स में इंटेंस थ्रॉबिंग मीन्स टू बीट वेरी फास्ट और टू बीट वेरी स्ट्रांगली।
ऐसी कंडीशन में, एंजाइना की कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं एंड अलॉन्ग विद इट ग्लोनाइन को भी प्रिस्क्राइब करते हैं. So these were the 4 most important points of this medicine. First one was constitution, कि for nervous, sensitive, plethoric women during or after the menopause. Second point उसी से related है, plethoric से related, blushing, chronic और acute. Third point जो lachesis में हम पढ़ते हैं, collar seems too tight, must loosen it. And fourth point है इसमें angina का point है कि एंजाइना की कंडीशन में भी हम इसको देते हैं. सो दीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस मेडिसिन. एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ये आपको ज़रूर लर्न होना चाहिए. ओके, एंड नेक्स्ट मेडिसिन हम एनाकार्डियम की करेंगे. उसमें भी हम उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं एनाकार्डियम के, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.